हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सदिश से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अदिश एवं सदिश राशियां देखी थी और सदिश को किस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम सदिश से ही संबंधित कुछ परिभाषाएँ या फिर यूँ कहें तो सिंपल सी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एक समान सदिश। तो हम लोग जानते हैं कि सदिश राशियां जो होती हैं वो राशियां होती हैं जिनको परिमाण और दिशा दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि किस सदिश राशि वो राशि होती है जिसको अगर कंप्लीटली हमें इन्फॉर्मेशन देना है उसके बारे में, तो उसके परिमाण को भी बताना होगा और उसकी दिशा को भी बताना होगा, क्योंकि सदिश राशि की एक पर्टिकुलर दिशा होती है। तो यहाँ पर एक समान सदिश वो होंगे जो कि परिमाण और दिशा दोनों में ही एक दूसरे के समान हो। वो सदिश जो परिमाण व दिशा दोनों में एक दूसरे के समान हो, एक समान सदिश कहलाते हैं। अब जैसे कि डायग्राम बनाकर समझते हैं इसको। देखिए, ये हम लोगों ने बनाया है निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, यानी कि एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन हम लोग मान के चलते हैं और इस तरीके से हम लोग कार्तीय निर्देश तंत्र को बताते हैं कि इस दिशा, ये जो दिशा होती है ये होती है एक्स, ये दिशा वाई और ये जेड। इस तरीके से तीन अक्ष होती है यहाँ पर। अगर इस बीच में कोई भी, यानी कि अगर इस तरीके से कोई सदिश है तो वो एक्स और वाई दोनों पर होगा उसका मान। तो ये जो कार्तीय निर्देश तंत्र है ये मैं आपको इस टॉपिक के बाद काफ़ी डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि एक समान सदिश को किस तरीके से व्यक्त करेंगे, यानी कि इसके उदाहरण देख रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कोई दो सदिश है, ठीक है। अब देखिए, ये लंबाई में भी एक दूसरे के बराबर है और दोनों की दिशा भी सेम है। ये दो सदिश जो होंगे ये भी एक समान सदिश कहलाएंगे। इस तरीके से अगर कोई सदिश है तो वो भी एक समान सदिश होंगे, क्योंकि इनके परिमाण और दिशा दोनों ही समान हैं। तो ये उदाहरण हो जाएंगे एक समान सदिश के, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, एक समान सदिश होंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं असमान सदिश। तो असमान सदिश वो सदिश जो या तो परिमाण या दिशा या दोनों में ही एक दूसरे के से अलग हो, एक दूसरे के समान नहीं हो, वो असमान सदिश कहलाएंगे। तो परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, वे सदिश जो या तो परिमाण या दिशा या दोनों में एक दूसरे से अलग हों, असमान सदिश कहलाते हैं। तो वो सदिश जो हैं वो असमान सदिश होंगे। उदाहरण हम लोग ले सकते हैं इसके। जैसे कि एक तो ये उदाहरण हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब देखिए, इसके अंदर दोनों की दिशा तो समान है। यहाँ जो ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश है इन दोनों की दिशा समान है, किंतु परिमाण जो है इनका अलग है, तो ये असमान सदिश होंगे। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं
ये जो सदिश हैं यहाँ पर इनका परिमाण तो समान है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इनका परिमाण समान है, किंतु दिशा इनकी अलग है, तो ये सदिश भी असमान सदिश होंगे। फिर इसके अलावा एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। ये जो दोनों सदिश हैं ये इनका परिमाण भी एक दूसरे से अलग है और दिशा भी अलग है, तो ये सदिश जो हैं असमान सदिश के उदाहरण होंगे। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश जो है वो परिमाण में एक दूसरे के समान हो किंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो, इस तरीके के सदिश जो होंगे वो विपरीत सदिश कहलाएंगे। वे सदिश जो परिमाण में एक दूसरे के समान व दिशा में विपरीत हों, विपरीत सदिश कहलाते हैं। और इसके उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण। इस तरीके के सदिश जो हैं वो विपरीत सदिश कहलाएंगे। ये दोनों परिमाण में एक दूसरे के समान हैं किंतु दिशा में एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, तो इस तरीके के सदिश विपरीत सदिश कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एकांक सदिश। विपरीत सदिश को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। माइनस जो निशान होता है वो दिशा को प्रदर्शित करता है, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। यानी कि यहाँ पर परिमाण तो उसका एकांक होता है लेकिन वो दिशा को प्रदर्शित करने के काम आता है, तो वो सदिश जो होगा वो एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को जैसे कि कोई भी सदिश है, हम लोग ले लेते हैं सदिश आर वेक्टर, ठीक है, ये कोई सदिश है। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था सदिश का मापांक, तो ये पूरा सदिश है, यानी कि सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों इसमें सम्मिलित है, और सिर्फ परिमाण जो होता है वो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, मॉड्यूलस के द्वारा, मापांक के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ मापांक है, और मैंने आपको बताया था आर वेक्टर जो है वो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, और ये होता है एकांक सदिश। जो सदिश है वो मापांक और उसका एकांक सदिश, जो कि इसका परिमाण तो एकांक होगा लेकिन ये दिशा को प्रदर्शित करने के काम आता है। तो यहाँ से हमारे पास एकांक सदिश की परिभाषा आ जाती है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड्यूलस। कोई भी सदिश है उसके एकांक सदिश को इस तरीके से ही प्रदर्शित किया जाता है। इसके ऊपर एक कैप लगाकर, इसका परिमाण एकांक होता है लेकिन दिशा को दर्शाता है, किसी भी सदिश की दिशा को दर्शाने के लिए उस सदिश के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, ये तीनों अक्ष होते हैं। इन तीनों अक्षों के सदिश एकांक सदिश हम लोग देख रहे हैं। इसके सदिश एकांक सदिश होगा, इसके अनुदिश एकांक सदिश होगा आई कैप, वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश होगा जे कैप,
एंड जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश होगा के कैप। तो अगर हमें दिया हुआ हो इस तरीके से वाई वेक्टर कोई भी सदिश ले लेते हैं, जैसे कि आर वेक्टर इक्वल्स टू हम लोगों को बता दिया 4i कैप, तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि ये एक्स एक्सिस की दिशा में है, क्योंकि इसके साथ में क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है। तो ये एक्स एक्सिस की दिशा में है और 4 नंबर पर, यानी कि 1 2 3 4। अगर इस तरीके से जो यहाँ पर स्केल अगर 1 1 के हिसाब से ली हुई हो तो यहाँ पर, 2 2 के हिसाब से ली हुई हो तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वो स्केल पर डिपेंड करता है। लेकिन एक्स एक्सिस की दिशा पर 4 इसका परिमाण है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या है, एकांक सदिश के द्वारा हमें डायरेक्ट पता चल जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्स दिशा में है या वाई दिशा में है, जेड दिशा में है। इसके आई कैप, जे कैप और के कैप के अकॉर्डिंग ही हम समझ जाते हैं कि ये कौन सी दिशा में होगा। फिर उसके बाद हम लोग ले रहे हैं संरेखीय सदिश। वे सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हो या एक दूसरे के समांतर हो। वे सदिश जो एक ही रेखा पर हो या एक दूसरे के समांतर हो। संरेखीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कि इस तरीके से, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक ही रेखा के अनुदिश हो, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं या विपरीत डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये भी संरेखीय सदिश होंगे। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं इसका, ये भी संरेखीय सदिश होंगे क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं, परिमाण में विपरीत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी संरेखीय सदिश हो सकते हैं, ये भी संरेखीय सदिश हो सकते हैं क्योंकि समांतर हैं एक दूसरे के। तो ये सभी उदाहरण जो है संरेखीय सदिश के हो जाएंगे। उसके बाद एक है शून्य सदिश। तो शून्य सदिश, तो ये सीधा सीधा सा ही इसके नाम से पता चल रहा है, जिसका परिमाण शून्य हो। शून्य सदिश कहलाता है। तो ये था हमारा सदिश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम लोग देख रहे हैं एकविमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिश। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एकविमीय सदिश। तो जो एक ही विमा के अकॉर्डिंग हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस पर हो। अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस की वैल्यू ही होगी, ना तो वाई की वैल्यू है ना ही जेड की वैल्यू है, यानी कि एक एक्सेस पर ही हो अगर, तो ऐसा जो सदिश होगा वो एक विमीय सदिश होगा, यानी कि या तो सिर्फ एक्स एक्सेस पर हो या कि सिर्फ वाई एक्सेस पर हो, इस तरीके से हो, ठीक है। ये ए वेक्टर हो या फिर सिर्फ जेड एक्सिस पर हो, इस तरीके से यहाँ पर ये ए वेक्टर हो। तो इस तरीके से जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो या जिसके लिए सिर्फ एक एक्स की ही वैल्यू हो, एक अक्ष की वैल्यू ही हो, वो होगा एक विमीय सदिश। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है, तो आर वेक्टर बराबर होगा एक्स आई कैप। अगर सिर्फ वाई एक्सिस पर हो तो वाई जे कैप, और अगर सिर्फ जेड एक्सिस पर हो तो आर वेक्टर बराबर जेड
के कैप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा एक विमीय सदिश। अब हम लोग ले रहे हैं द्विविमीय सदिश। तो जो कि दो दिशा में, यानी कि जिसके लिए दो विमा का वैल्यू हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो कि एक प्लेन, एक समतल में हो, यानी कि x और y से मिलकर बने समतल में हो। जैसे कि अगर ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो इस तरीके से अगर कोई सदिश हो, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है। इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, पी एक्स वाई, इसके निर्देशांक को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि इसके लिए दो एक्सिस पर वैल्यू होगी। तो ऐसा सदिश क्या होगा, द्विविमीय सदिश। और अगर हम लोग देखें, जैसे ये तो क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन में हो गया। अगर इसको हमें प्रदर्शित करना हो, ओ पी वैक्टर बराबर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अब उसके अलावा हम लोग जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, अगर y और z के बीच में कोई सदिश हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए y और z दोनों की ही वैल्यू होगी। इसके निर्देशांक क्या होंगे, p y z, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, p वेक्टर बराबर y j कैप प्लस z k कैप, इस तरीके से हो। फिर इसके अलावा एक्स जेड में हो अगर, ठीक है, इस तरीके से हो यहाँ पर, तो इसके लिए होगा x की वैल्यू और z की वैल्यू दोनों की ही होगी। तो ओ पी वैक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस z के कैप, इस तरीके से दो के कॉम्बिनेशन से जो सदिश बनता है वो होगा द्विविमीय सदिश। इसी तरीके से त्रिविमीय सदिश, तो त्रिविमीय सदिश, अब तो नाम से भी पता चल रहा है हमें कि जिसके लिए तीनों एक्सिस की वैल्यू हो, यानी कि इस तरीके से देखो। अब इसको यहाँ पर समतल में तो दर्शाएंगे तो इस तरीके से ही दर्शाएंगे कि ऐसे कोई OP वेक्टर है, ठीक है, ये OP है। अब लेकिन एक्चुअल में ये इस तरीके से है, जैसे ये देखो ऐसे ये पेन है, तो इसके लिए यहाँ पर x की वैल्यू भी है, कुछ y की वैल्यू भी है और कुछ z की वैल्यू भी है। तो इस तरीके से अगर कोई सदिश है तो वो त्रिविमीय सदिश होगा, x, y और z तीनों की ही वैल्यू होगी इसके लिए। और इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, OP वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस z के कैप, तीनों की ही वैल्यू होगी इसके लिए। तो ये होगा त्रिविमीय सदिश। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।